आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ELF यानी कि इजी लाइफ फैक्ट्स। तो आज हम क्विकली बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक कह रहा है कि हम सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करेंगे, स्पेशली फॉर द मेन इन केस ऑफ इरेक्शन, इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर होता है या कोई भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पुअर ब्लड फ्लो, स्पेशली टू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर भी आपका पुअर ब्लड फ्लो होगा वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है उसकी वजह होती है हार्मोन्स, मसल्स का डिसऑर्डर होना, मसल्स का फटीक होना, बस ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होना, कुछ साइकोलॉजिकल उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ये होता है कि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ जाए, या लो टेस्टोस्टेरोन हो, या कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ हो, या कोई डैमेज टू नर्व्स हो, या कोलेस्ट्रॉल हो, या ओबेसिटी हो, या किसी मेडिसिन का या किसी कोई एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना है। जो नॉर्मली देखा गया इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जो इन बाकी सारी चीज़ों को इनवाइट कर लेती हैं आपके साथ, आपके पास बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर लेती हैं। तो सबसे पहले आप उस पर आप कंट्रोल करें, अपने स्ट्रेस पर, अपनी एंग्जाइटी पे। आप चाहें तो हमारा स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो है, वो भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, मैं आपको क्योर्स का बताता हूँ। उसमें सबसे पहले हम लेंगे नाम कलौंजी का। कलौंजी जो है बहुत इफ़ेक्टिव हर्बल घर की स्पाइस है, या आप उसे कह सकते हैं किचन में आने वाला सामान है, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप चुटकी भर कलौंजी को शहद के साथ सुबह लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। नंबर 2 है इसमें शिलाजीत। इसमें आप बिल्कुल पॉइंट बूंद का भी पॉइंट अगर आप दूध के साथ लें तो आप लेके ले सकते हैं। नंबर 3 है अश्वगंधा। ये भी बिल्कुल चुटकी भर लेना है, चुटकी से भी कम लेना है, दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है इसमें। चौथी रेमेडी है दोस्तों थोड़ी सी भांग। अगर आप अपने खाने में या किसी चीज़ में मिला के अगर आप खाएं सोने से जस्ट पहले तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। और एक और रेमेडी है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन। सुबह उठते ही खाली पेट आपको लहसुन के पीसेस करके हनी के साथ या बिना हनी के साथ निगलने हैं। ध्यान रखें आप लहसुन को दांत नहीं लगाते हैं, लहसुन को चबाने से दांत खराब हो जाते हैं। दूसरी इफ़ेक्टिव चीज़ है अनार। आप अनार का जूस पी सकते हैं 1 गिलास के करीब, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। सैलड्स में आप ऐड कर सकते हैं एस्पैरागस, एवोकाडो, चिलीज़। फ्रूट्स में आ जाता है तरबूज, बनाना। और इसके बाद जो ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स में हम ले सकते हैं कॉफ़ी, रेड वाइन जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऑयस्टर्स हैं, सैल्मन फिश है, पोर्क है, चेरीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है इसमें। और अनियन को आप अपने रूटीन में अपने खाने के साथ अपने सैलड में ज़रूर ऐड करें। कच्चा अनियन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो ये सारे फ्रूट्स हैं और जो आपकी ईटिंग हैबिट्स जो अगर आप चेंज करते हैं तो आपको इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी तरीके की कोई मेडिकेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सभी ने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। जब भी आप इनका सेवन करें तो साथ में दही या ठंडी चीज़ों का सेवन ज़रूर करें ताकि ये उस चीज़ को बैलेंस कर सकें। अब बात करते हैं इस सभी चीज़ों को खाने का तरीका। तो जैसे कि हमने बताया कलौंजी और लहसुन, कलौंजी और लहसुन दोनों आप शहद के साथ सुबह सवेरे खाली पेट इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं और बहुत ही उपयोगी चीज़ें होती हैं। इनको आप सुबह लहसुन और कलौंजी शहद के साथ मिक्स करके खाएं। लेकिन याद रखें कि लहसुन खाते हुए आप लहसुन को चबाना इज़ नॉट राइट, यानी आप लहसुन को दांत से ना चबाएं। दांत नहीं लगना चाहिए लहसुन को, नहीं तो उसका एनामल ख़राब हो जाता है। लहसुन आपने सिर्फ गर्म पानी के साथ निगलनी है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप उसे निगल सकते हैं। शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों आप सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ ले सकते हैं, खाने के बाद, रात के खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन जब भी लें दोनों ही वक्त आपका पेट भरा होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भांग भी आप
अगर खाने के बाद कंज्यूम करेंगे, रात को सोने से पहले सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, इसमें ज़्यादा नहीं लेनी है। आप इसे नशे के लिए नहीं ले रहे, आप इसे सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए ले रहे हैं। तो हेल्थ वाइज अगर आप इसको बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी होनी चाहिए। अब आप इसमें बिना किसी मेडिकेशन के हम आपको फिटनेस यानी योगा के थ्रू इसका रिलीफ बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जो शुरू करना है योगा में वो है स्ट्रेचिंग। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मली हम जब उठते हैं तो स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं करते। आप किसी पशु पक्षी या आप किसी अगर जानवर को देखते हैं, इवन कुत्ते को देखें आप, जब सुबह उठते हैं तो बहुत स्ट्रेचिंग होती है इन सब में, ये इनकी नेचुरल हैबिट है। तो इंसान के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी को एक बार स्ट्रेच करे। स्ट्रेच करने से जो भी ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन स्लो मूवमेंट में होता है, वो एकदम हर उस एंड तक, हर कोने तक पहुंचता है हमारी बॉडी के, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप है कि आपने अपनी बॉडी में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे स्टडीज़ पे और लेटेस्ट स्टडीज़ पे अगर आप देखेंगे, जो भी फैट बर्न की है या कैलोरी बर्न की है या पतले होने के लिए भी होती है, एक्चुअली प्रोसेस है जो जिसकी वजह से वेट घटता है या जो भी कैलोरीज बर्न होती है वो होती है ब्रीदिंग की वजह से। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें इन आउट, अगर आप जैसे दौड़ते हैं तो आपका जो शरीर है वो धीरे 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 इतनी तेज़ सांस लेता है कि आपका जो मसल सिस्टम है यानी जो हार्ट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और उस ब्रीदिंग से, इन आउट से आपका जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज के पीछे जो बेस है या कुछ भी आप अगर करते हैं तो उसके पीछे बेस है वो ब्रीदिंग का। तो योगा में आप ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से करें, कंट्रोल करें। अगर आप सही स्टेप्स ले रहे हैं ब्रीदिंग करते हुए तो वो योगा आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इजी से इजी एक्सरसाइज कोई आप करेंगे, आसन करेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे उसमें, अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक है तो दोस्तों, ब्रीदिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़ोर से सांस लें और अपने फेफड़ों में जितना फ्रेश ऑक्सीजन भर सकें आप भरें, और उसके बाद आप जितना उसे होल्ड कर सकें वो होल्ड करें, फिर आप उसे रिलीज़ कर दें। आप इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, आप इसके लिए कपाल भाती भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। प्रैक्टिकली होता ये है कि जब आपके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाती है तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो सुबह सुबह खुले में किसी पेड़ में या पार्क में, पेड़ के पास, आपको ये सारे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बहुत जल्दी आपको इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है नौकासन। तो नौकासन में दोस्तों, आप जब लाई डाउन करेंगे मैट के ऊपर, आप अपना स्ट्रेच करेंगे, एक बार अपनी बॉडी को, पूरे फीट को पूरा स्ट्रेच करें, आप इनहेल करें, और जब आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं तो आप एक्सेल करें। दिस इज़ द राइट ब्रीदिंग मेथड ऑफ दिस नौकासन। ब्रीदिंग पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ होगा। नौकासन के बाद हम करेंगे अब धनुरासन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाई डाउन करना है इन प्रोन पोजीशन, यानी पेट के बल आपने लेटना है मैट के ऊपर। एक्सेल करेंगे आप, बेंड करेंगे अपनी नीज़ एंड होल्ड करेंगे अपने एंकल्स को, अपने हाथों से पकड़ेंगे आप। जब आप उठने की तरफ, ऊपर की तरफ उठेंगे, अपनी थाइज उठाएंगे और सिर उठाएंगे, तो आप उसमें इनहेल करेंगे, यानी आप जो है ऑक्सीजन अंदर खींचेंगे। हेड और चेस्ट को जितना आप ऊपर कर सकते हैं उतना आप ऊपर करें, और ट्राई टू मेंटेन बॉडी वेट ऑन लोअर एब्डोमेन, मतलब लोअर एब्डोमेन पे आप कोशिश करें अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। ज्वाइन करें एंकल्स को, और जब आप उसमें एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करते करते आपने नीचे आना है। नेक्स्ट आसन है कुंभक आसन। लाई फ्लैट ऑन योर टमी ऑन द फ्लोर, यानी पेट के बल आप योगा मैट पे बैठ जाएं। अपने हाथों को, हथेलियों को अपने फेस के पास रखें, एंड बेंड योर फीट सो दैट द टोज आर पुशिंग ऑफ द ग्राउंड। इसके बाद आपने अपने आप को, अपने बॉडी वेट को उठाना है। पुश ऑफ योर हैंड जस्ट लाइक जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड उसके बाद आपने उसे स्ट्रेट पोजीशन में मेंटेन रहने की कोशिश करनी है। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप इनहेल करेंगे, और जब आप वापस आते हैं लेटने की पोजीशन में तो आप अपना एक्सेल करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी जो लेग्स हैं वो फ्लैट होने चाहिए। जितना आप फ्लोर से पैरेलल उसे कर सके उतना आप पैरेलल करें। आपकी नेक जो है थोड़ा सा लूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है
उत्तान पादासन क्योर इसका है जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है, इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी स्ट्रेंथन करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, स्ट्रेंथन करता है बैक को, हिप को और थाई मसल्स को। जितने भी लोग सफरिंग होती है उनको गैस से, एसिडिटी से, अर्थराइटिस पेन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या वेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपके इरेक्टाइल और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सारा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे ही होता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है, आप ले डाउन करें मैट पर, आपके फेस ऊपर आसमान की ओर होना चाहिए और धीरे 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 आप अपने लेग्स उठाएंगे। ध्यान रहे, लेग्स उठाते उठाते आपको इनहेल करना है, इनहेल करके फिर आप लेग्स को उठाएं और जब रिलीज़ करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लेग्स वापस ज़मीन पर ले आएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पश्चिमोत्तासन। ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें आपने बैठ जाना है, आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड और बाहर की तरफ स्ट्रेट होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द फ्लोर। आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और टोज़ को भी फ्लेक्स्ड रखें अपनी तरफ, मतलब खींच के, उसमें एक तनाव आना चाहिए आपको, दोनों में दिखे कि तनाव है। अपने सांस को आप नॉर्मल करें और जब आप आगे की तरफ बेंड करते हैं तो आप एक्सेल करेंगे, यानी आपने सांस बाहर की तरफ छोड़नी है और कोशिश करें कि आप अपने टोज़ को पकड़ सकें। अगर आप उसे पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने टोज़ को भी पकड़ पाएंगे, बल्कि अपना हेड भी आप घुटनों पे लगा पाएंगे, जो कि एक राइट पोजीशन होती है इसकी। लेकिन ये आसन बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। एब्डोमिनल और लोअर एब्डोमिनल एरिया पे स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्लो उस टाइम ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ताकि जो भी आपकी आर्टरीज या वेन्स हैं जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं कर रही, वो उसमें जाके, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है अगर कुछ है तो प्रेशर इतना बढ़ता है कि वो उसको खोलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्ध उष्ट्रासन। ये एक किस्म कैमल पोज भी कह सकते हैं आप, इसे हाफ कैमल पोज भी कह सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये होता है कि आप थोड़ा सा इसे हाफ पोज में रखें। अब फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव आसन है। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है नेक में, बैक में और पेल्विस में, यानी लोअर एब्डोमिनल और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में इसमें पूरी हेल्प मिलती है और एब्डोमिनल मसल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें ये बेनिफिट है कि आप जब इस आसन को करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है। जिन भी लोगों को अगर कुछ सफरिंग है हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिसीज़ है, थायराइड है, वो ये एक आसन बिल्कुल भी ना करें। ये आसन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनको अगर बैक की भी प्रॉब्लम है तो भी वो लोग भी इस आसन को ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। जिनको हर्निया है वो भी लोग ये आसन ना करें, क्योंकि ये एब्डोमिनल से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी हुई है तो भी ये आसन ना करें। या आपको घुटनों की या शोल्डर्स की या नेक की कोई सर्जरी हुई है तो भी ये आसन ना करें। इस आसन के करने का तरीका ये है कि आप बैठें हीरो पोज में, यानी अपने नीज़ के बल पे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं और आप अपनी नीज़ को थोड़ा सा दूर करें, लीविंग हिप गैप जिसे कहते हैं, थोड़ा सा गैप करके स्टैंड ऑन योर नीज़, उस पर खड़े होके और प्लेस योर बोथ आर्म्स ऑन द सैक्रम विथ फिंगर पॉइंटेड डाउन। आप उसे सपोर्ट दें, अपनी बैक के आसपास अपने हाथ को रख के उसे सपोर्ट दें और धीरे 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 आप पीछे की ओर जाएं। ध्यान रहिए, आपने धीरे धीरे जब आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो आपने इनहेल करना है, जैसे जैसे आगे आएंगे आपने एक्सहेल करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो आप उतनी देर इसे होल्ड करें। ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आप इसकी एक्सटेंशन पोजीशन में जाते हैं और आप अपनी एड़ियों पर हाथ लगा सकते हैं और एड़ियों के बल पकड़ सकते हैं तो आप पूरा ये आसन कर पाएंगे। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं वो भी कर सकें तो बिल्कुल करें, नहीं तो आप जितना कर सकते हैं उतना करें। कभी भी योगा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम अर्ध चंद्रासन की, जिसको हाफ मून पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए आपको खड़े होना है, खड़े होकर ये आसन होता है। इसके लिए आपको दोनों लेग्स पर अच्छे से सीधे खड़े हो जाना है। फर्स्ट दोनों हाथों को कमर में रख के और नेक बिल्कुल सीधी रखें और नज़र सामने की ओर होनी चाहिए आपकी। दूसरा स्टेप है फिर दोनों पैरों को 1 फीट की दूरी में रखें, या कंफर्टेबली आप जितना कर सकते हो उतनी फीट की दूरी में रखें। इसके बाद
राइट हैंड को अपर उठाते हुए शोल्डर तक लाएं और हथेलियों को आसमान की ओर करें और दूसरा हाथ कमर में ही रहेगा। तीसरा स्टेप है, जब आपका राइट हैंड कान और सिर से बिल्कुल सीधा हो तब कमर से लेफ़्ट की ओर साइड बेंड होना शुरू करें। शुरू में आप जितना कर सकते हैं उतना आप करें, जहां आपको लगे गलत हो रहा है वहीं उस आसन को छोड़ सकते हैं आप। ऐसा करते टाइम आपका लेफ़्ट हैंड ऑलरेडी नीचे की ओर खिसकता जाएगा और आप उसकी सपोर्ट लेके धीरे धीरे इसे करें। जितना हो सके इस लेफ़्ट साइड में बेंड होएं और इस अर्ध चंद्रासन के पोज में कम से कम 30 से 40 सेकंड तक रहें। वापस आने के लिए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाइए। राइट हैंड को भी ऊपर से नीचे ले आइए। सेम आपको यही पोज अब दूसरी साइड भी बेंड करना है। इस आसन को 4 से 5 बार करने में बेनिफिट बहुत होता है। आइए बताते हैं इसके फ़ायदे। इस आसन को करने से आपके लेग्स, एंकल्स, एब्डोमेन, बटॉक्स और स्पाइन को मजबूती मिलती है। स्पाइन को मजबूती मिलती है मतलब स्पाइन के पास इतनी नसें होती हैं, इतनी वेन्स, इतनी नर्व्स होती हैं, अगर उनको स्ट्रेच मिलेगा तो उससे रिलीज़ होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और शोल्डर्स और स्पाइन अच्छे स्ट्रेच होते हैं इसमें। हिप्स और चेस्ट ओपन होते हैं, आपके बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है इससे। डाइजेशन इम्प्रूव होता है। टेंशन, थकान, कमर दर्द, गैस की प्रॉब्लम, पीरियड्स में भी होने वाले पेन की सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है ये आसन। इस आसन से नी, ब्लैडर, किडनी, छोटे आते, लीवर, चेस्ट, लंग्स और नेक तक के सारे बॉडी पार्ट्स पर इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों ये कुछ इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, आप इसे एक बार करके देखें। आप अगर चाहें तो हमारा एक और वीडियो है जो इरेक्शंस के रिलेटेड फूड और उसके लिए आपके जो रेमेडीज़ हैं उसके लिए भी है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा एपिसोड कैसा लगा कृपया अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और जिनको इसकी ज़रूरत हो, आपको लगता है कि जिनके साथ शेयर करना चाहिए उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, अगर आपने लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा नहीं देख पाएंगे।